आज फिर मैं जीवित प्रसाद अपने सभी साथियों का नमस्कार करता हूं और विद्यार्थियों को शुभ आशीर्वाद देता हूं। आइए आज मैं आप लोगों को कॉजेटिव वर्ब के बारे में बतला रहा हूं। आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा और समझिएगा। मैंने बोर्ड पर लिखा है कॉजेटिव वर्ब। कॉजेटिव वर्ब को हम लोग हिंदी में प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। उसमें जो प्रेरणार्थक क्रिया होती है उसमें किसी की प्रेरणा होती है तभी प्रेरणार्थक क्रिया बनती है। यानी कि काम करने वाला जो होता है उस पर किसी की प्रेरणा होती है तभी वह काम को कर पाता है। आइए समझते हैं, देखते हैं। बोर्ड पर मैंने लिखा है किसी से कोई काम कराना। जब किसी से कोई काम कराना होता है, खुद से नहीं करना होता है, किसी से कराना होता है, तब हम लोग उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए मेक अ प्लस वर्ब का इंफिनिटिव जो होता है उसमें टू छिपा रहता है, टू साइलेंट रहता है। इसलिए मेक अ प्लस वर्ब जिसमें इंफिनिटिव होता है बिना टू वाला होता है, यानी कि टू छिपा भी रहता है। उसी प्रकार से किसी से कोई काम करवाना। जब किसी से कोई काम करवाया जाता है तो हम लोग उसको गेट वर्ब का प्रयोग करते हैं और उसी को मेन वर्ब मान लेते हैं। इसी तरह से इसमें भी हम लोग किसी से जब काम कराना होता है तो मेक का प्रयोग करते हैं और उसी को मेन वर्ब मान लेते हैं और टेंस के मुताबिक सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार इन सबको हम लोग रखते हैं। अगर प्रेजेंट का होगा तो हम लोग मेक का प्रयोग करेंगे, अगर पास्ट का होगा तो हम लोग मेड का प्रयोग करेंगे, अगर फ्यूचर का होगा तो इसके पहले हम लोग शायद विल का प्रयोग करेंगे। इसी तरह से इसमें भी अगर ये प्रेजेंट का होगा तो गेट का प्रयोग करेंगे या हैव का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार और पर्सन के अनुसार। अगर पास्ट का होगा तो हम लोग गेट का गॉट कर देंगे, हैव या हैज का गॉट कर देंगे और इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। आइए कुछ मैं हिंदी के वाक्यों को लिख करके रखा है और उन सबका इंग्लिश में ट्रांसलेट भी करके रखा है। आइए हम लोग इन सेंटेंसेस के माध्यम से समझें। वह मुझे हंसाता है, मैं खुद से नहीं हंसता हूं, वह मुझे हंसाता है, यानी कि मुझ पर उसकी प्रेरणा है, सहायता है, तभी मैं हंसने का काम करता हूं। तो इसका इंग्लिश में होगा, यहां पर मैं बनाकर रखा हूं ही मेक्स, क्योंकि ही यहां पर थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर का है और इसमें जो वर्ब है प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का यह नियम कहता है कि अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर का रहता है तो उसका जो मेन वर्ब होता है उसमें हम लोग एस या एस लगा देते हैं। इसीलिए यहां पर मैंने लिखा है ही मेक्स मी लाफ, वह मुझे हंसाता है। यहां पर मी जो है, यहां पर देखिए ऑब्जेक्ट है इसलिए इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म यहां पर मी हुआ और यहां पर जो लाम हुआ ये वर्ब हुआ, जो कि इसमें टू जो है साइलेंट है, छुपा हुआ है। उसी तरह से राम श्याम को तैराता है, श्याम खुद से नहीं तैरता है, राम श्याम को तैराता है, क्योंकि श्याम पर राम की प्रेरणा है, श्याम सहायता करता है, राम सहायता करता है श्याम को तैरने में। तो मैंने इसका बनाया है राम मेक्स, क्योंकि राम ही यहां थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर का है। राम मेक्स श्याम, श्याम इसमें ऑब्जेक्ट हुआ, श्याम इसमें ऑब्जेक्ट हुआ और इसमें मी ऑब्जेक्ट हुआ। राम मेक्स श्याम स्विम। इसी तरह से यहां देखिए मां अपने बच्चे को सुलाती है, बच्चा खुद से सोता नहीं है, मां उसको सुलाती है, यानी कि मां की बच्चा पर प्रेरणा है, सहायता है, तभी बच्चा सोता है। मां अपने बच्चे को सुलाती है। द मदर, यहां पर मदर भी है जो थर्ड पर्सन का सिंगुलर का है, इसलिए यहां पर मैंने मेक्स लिखा है। द मदर मेक्स हर चाइल्ड, यहां पर हर चाइल्ड जो है ऑब्जेक्ट है और यहां पर स्लिप जो है इसमें टू छिपा हुआ है, इंफिनिटिव है। मैं अपना बाल कटवाता हूं, मैं खुद से अपना बाल नहीं कटता हूं,
किसी से कटवाता हूं, लेकिन जब मैं उससे कहा हूं, जब मैं उससे कहा हूंगा तभी ना मेरा बाल काट रहा है, यानी कि मेरे कहने पर मेरा बाल कोई काटता है, मैं खुद से नहीं काटता हूं। इसीलिए इस टाइप का जो सेंटेंस होता है इस तरह से लिखा जाता है, मैं अपना बाल कटवाता हूं। इसमें जो असली सब्जेक्ट है न्यूट्रल है, किसी से काम करवाता है, यानी कि मैं अपना बाल कटवाता हूं, किसी से कटवाता हूं, मैं नहीं काटता हूं। इसलिए इसका इंग्लिश हम लोग जब बनाएंगे तो इसमें देखिए यहाँ पर गेट या हैज का प्रयोग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। तो मैं अपना बाल कटवाता हूं, मैंने बनाया है आई गेट, या सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर हम हैज भी लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट यहाँ थर्ड पर्सन का सिंगुलर होगा तो यहाँ पर गेट्स होगा और यहाँ पर हैज नहीं, तो हैज का प्रयोग करेंगे, यानी कि इन दोनों में से कोई एक ही का प्रयोग करेंगे, या तो गेट लगाएंगे नहीं तो हैव लगाएंगे या हैज लगाएंगे। अगर थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट रहेगा यहाँ पर तो यहाँ पर हम अगर गेट लगाना चाहते हैं तो गेट्स करेंगे, अगर यहाँ पर हम हैव का प्रयोग करना चाहते हैं तो हैव का जो सिंगुलर होता है हैज का प्रयोग करेंगे। तो इन दोनों में से कोई एक का प्रयोग कर सकते हैं। तो आई गेट या हैव माई हियर, माई हियर जो है इसमें ऑब्जेक्ट है और यहां पर कट जो है कट वर्ब का थर्ड फॉर्म है। उसी प्रकार से तुम मुझे हमेशा पिटवाते हो, तुम पीटते नहीं हो, किसी दूसरे से पिटवाते हो। तो यू ऑलवेज ईट या हैव मी बीटेन। तो इस प्रकार से पॉजिटिव वर्ब जो होते हैं और उनसे संबंधित जो हिंदी के वाक्य होते हैं इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।